हाँ। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, सुबह शाम दोपहर तीनों रमणीय नियम से करते थे और नित्य नियम में पूरे पक्के थे। किसी बात का व्यसन या किसी बात का मांस वगैरह का सेवन वो नहीं करते थे। नहीं करते थे। और पूरा भरोसा वो संत रामपाल जी महाराज में था उनका। तो उनके जब अंतिम समय बीमार पड़ गए थे, पागलों जैसा बिहेव करते थे। और दूसरी बात तो इतने बीमार रहते थे कि शरीर पर कपड़े नहीं पहनते थे। अच्छा। तो उनके घर वाले बोलते थे वो घर के देवी देवताओं के फोटो मूर्तियाँ वो नदी में जाकर फेंक दी। अच्छा। तो उसी का प्रकोप ऐसा हो गया, वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से घर का वो आदमी वो भाई का तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो पागल होके मर गए। अच्छा। तो अंतिम समय इतना खराब था, जो भी देखने गया तो उनके घर वाली बाई जो है वो सभी को गालियाँ देती थी। अच्छा। तुम्हारे वजह से ये पागल हो गया। कबीर साहब जी तो कहते हैं तो परमात्मा का नाम लेने से वो तर तो जाता ही है, और कबीर जी कहते हैं तरतोता है हर कोई, पर वो उनकी तो फजीयत हो गई। तो ऐसा अंतिम समय क्यों हुआ? उनकी तो भक्ति रामपाल जी महाराज ने बताई वैसे ही कर रहे थे ना। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि रामपाल जी महाराज ने क्या बोला था कि देवी देवताओं से ऊपर कबीर साहब का ज्ञान है, कबीर साहब परमात्मा, ये बोला था। हाँ, पूर्ण परमात्मा। तो पहली बात तो ये है कि अगर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है तो देवी देवताओं का नाम बीच में आना ही नहीं चाहिए उनकी भक्ति में, क्योंकि भक्ति तो परमात्मा की होती है ना। भक्ति होती है सुप्रीम पावर की, परम पिता परमात्मा, नीचे वालों की तो भक्ति नहीं होती। कोई वरुण देव, जल देव, कोई अग्नि देव, इतने सारे देव हैं जिनकी आप जिनसे आप ऋण ले रहे हो। आप भी बनाते हो, आग जलाते हो, अगर ऋण लिया है आपने पीते हो, इसका ऋण आपके ऊपर। आप सांस लेते हो, किसका ऋण हो गया? पवन देव का। इन लोगों से समझ में आता है कि हम इनसे ऋण ले रहे हैं तो हमें इनका ऋण उतारना है। आप ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से आपने क्या ऋण लिया? गणेश जी से आपने क्या ऋण लिया? माता शेरा वाले से आपने क्या ऋण लिया? अरे तो जिससे ऋण लिया है, जिसका आप रोज खा रहे हो, वरुण देव, वायु देव, अग्नि देव, उसका तो आप नाम जप नहीं रहे। जिससे ऋण लिया उसका ऋण तो आप दे नहीं रहे, और नाम किसका जप रहे हो? जिनसे ऋण लिया ही नहीं आपने। तो पहले तो भक्ति यहीं पे गलत हो जाती है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से ही जीव का सत्यानाश होता है, हानि होती है। समझ रहे हो? गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका फल सीमित और क्षणिक है। समझ में आया? यानी कि कृष्ण जी भी गीता में बता रहे हैं कि केवल मेरी साधना करने से तुम्हें ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है। दिखा दो गीता में कहीं लिखा हो कि गणेश जी की पूजा करनी है या शंकर जी की पूजा करनी है या विष्णु जी की पूजा, दिखा दो कहीं पे लिखा हो। जब वहां ये लिखा है कि केवल मुझे ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट, बिना किसी देवी देवताओं के, तो परमात्मा की भक्ति भी तो कुछ होगी ना, उसके पास भी तो कोई ताकत होगी। जब ब्रह्म की भक्ति करके सीधे बिना देवी देवताओं का नाम जपे ब्रह्म लोक तक बंदा जा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति करके डायरेक्ट परमात्मा के लोक तक क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। दुविधा तब होती है जब बंदा दो किश्तियों में पैर रख लेता है। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने दो किश्तियों में पैर रख लिए। वो काल की भी साधना करते रहे और परमात्मा कबीर साहब के असली नाम की तो नहीं कर पाए, लेकिन नकली नाम की साधना करते रहे। असली नाम और नकली नाम में क्या फर्क है? कबीर साहब के जितने भी नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में आ रहे हैं, सत साहिब कह लो, साहिब बंदगी कह लो, जय सतनाम कह लो, कुछ भी कह लो, जो बोलने में आ गया वो कबीर साहब का असली नाम नहीं है। जब तक कबीर साहब का असली नाम नहीं मिलेगा किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, सबको दुख भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए उनकी दुर्गति हुई क्योंकि पहले तो दो किश्तियों में पैर रख लिया। दो किश्तियों में कैसे? तो वो जो बरवाला में नित्य नेम कराए जाते थे,
तो पालन करता था, वो आन उपासना नहीं करता था कभी। पंत की जो भी उपासना पद्धति संत आन रामपाल जी उपासना क्यों नहीं करते थे भाई? आन उपासना का मतलब है देवताओं के नाम जपना, ओम 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 ओम, कलीम कलीम कलीम, हरिम हरिम हरिम, ये सब देवताओं के काल के तो नाम है। तो क्यों नहीं कर रहा साधना? नाम जप रहा है, नाम जाप को साधना कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो पहले काल की भक्ति करने को कहा था। यही दुविधा है। जब काल की भक्ति करते हो तो कर्मों से आपका लेखा जोखा छूटता नहीं है। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। सतनाम की महिमा है ये। पाप कब कटेंगे? सतनाम से कटेंगे, देवताओं के नाम से थोड़ी नहीं कटेंगे। देवताओं के नाम तो जिनका तुम नाम जप रहे हो वो खुद कर्म भोग रहे हैं अपना। राम जी को नहीं भोगना पड़ा। 14 साल वनवास हुआ, क्यों हुआ? किस कारण हुआ? क्योंकि श्राप लगा था। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, उनके शरीर का नाश हुआ, क्यों हुआ? श्राप लगा। ये खुद अपने श्राप भोग रहे हैं, श्रापित है ये लोग। और तुम इनके नाम जप के सोच रहे हो कि हमें अच्छी मौत मिल जाएगी या हमारा अच्छा भला हो जाएगा। कभी नहीं होगा। तो साहब जी मेरा खुद का प्रश्न है, आज तक जो मैंने शिव साधना की थी, भगवान शिव की तपस्या साधना जो की, 2 मिनट तो शिव की भक्ति की थी, तो ये इतने बरस, अब 30 बरस हो गए वो साधना को, तो मिथ्या व्यर्थ चलेगी क्या? व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। आज आप सत्संग में आए हो ना, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज जो सत्संग में आपके अंदर जो बीज पड़ेगा, सत्संग का बीज पड़े, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो फलीभूत होगा। आप खेत में बीज डाल दो, व्यर्थ चला गया, व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब जलवायु बिल्कुल बराबर होगी अपने आप अंकुरित हो जाएगा। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। जो आपने साधना करी है उससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तपोराज राजो नरकम, तपस्या करोगे तो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसके बदले आपको राज मिलेगा। आज जितने तुम्हें मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, जितने तुम्हें बड़े बड़े ओहदों पे बैठे दिखाई दे रहे हैं लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने तपस्या करी है। ऐसी नहीं मिल गया उनको, ऐसी जनता उनको वोट नहीं दे रही है। तुम्हें नहीं दे रही है, तुम बड़े बड़े वादे कर लो, तुम्हें नहीं मिलेंगे वोट। क्यों? क्योंकि उनके कर्म में लिखा हुआ है, वो उन्होंने तपस्या करके राज मांग लिया है। तपस्या करके मुक्ति नहीं मिलती है, नाम है जप में, नाम है तप में। अब जब मुक्ति नहीं मिली तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। जितने राक्षस थे उन्होंने भक्तियां करी, राक्षसों ने भी भक्तियां करी। तुमने इतनी भक्ति नहीं की होगी जितनी राक्षसों ने करी, फिर भी तुम राक्षस को अपने से डाउन मानते हो कि नहीं यार ये तो राक्षस है। तुम क्या हो? राक्षस ने तो भोले शंकर को प्रकट कर दिया, आपने किया क्या आज तक? नहीं। और तुम राक्षसों को घिनाते हो कि अरे वो तो राक्षस है। तुमसे महान है राक्षस जिसने भगवान को प्रकट कर दिया। तुम तो आज तक ना कर पाए, केवल टीका लगा के घूम रहे हो, तुम चंदन लगा के घूम रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं भगत हूं, और वो राक्षस होके प्रकट करके वरदान भी ले चुके हैं। तो तुम महान हो कि राक्षस महान है? बस इसी को समझना। अब राक्षस जब महान है तो महान वो कैसे है? क्योंकि उसने भक्ति करके भगवान को प्रकट कर लिया। अब देखो राक्षस मांग क्या रहा है। तुम्हारे आईक्यू और राक्षस के आईक्यू में जमीन आसमान का अंतर है। ये जितने शिव भगत हैं सब जो जाते हैं, आज एक बाबा घूम रहा है इधर, खूब शिव जी के नाम पे लूट रहा है लोगों को, भरमा रहा है। जो भी है नाम नहीं लेना है, जो भी है नाम नहीं लेना है, वो सब दुनिया जान रही है। उस तक ने भगवान को प्रकट नहीं किया आज तक। अगर वो भी भगवान को प्रकट कर देता ना तो ये ड्रामा ना करता। वो राक्षसों से भी गया गुजरा है, राक्षसों ने प्रकट कर दिया और वरदान में क्या मांगा कि भगवान मुझे अमर कर दो। कितनी बड़ी बात है। और तू क्या बता रहा है? बच्चा कैसे पास हो जाएगा, घर में कलह कैसे ठीक हो जाएगा, तेरा सिर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा, तेरा जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा आईक्यू है, ये तुम्हारी बुद्धि का लेवल है। और राक्षस की बुद्धि का लेवल देखो, भगवान मुझे अमर कर दो। बताओ क्या तुम लोग ने मांगी कभी अमरता जाके मंदिर में? तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जो राक्षस मन में
धारणा लेके बैठा है कि अमर होना है, तो राक्षस को राक्षस कैसे बोल दिया तुमने? वो तुमसे महान, 1000 लाख गुना महान है तुमसे। तो जब राक्षसों ने मांगा कि मुझे अमर कर दो, लेकिन मांगा किससे? जो खुद अमर नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई। आप देखो, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, उसमें यूट्यूब में आ जाएगा, किसी का भी राक्षस का नाम डाल के देख लो कि क्या वरदान मांगा। देखो जरा क्या मांगा उसने। हर राक्षस ने पहला वरदान ये मांगा कि मुझे अमर कर दो। अब जिससे मांगा वो खुद अमर नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं अरे भाई यहाँ तो ब्रह्मा जी अमर नहीं है, विष्णु जी अमर नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, तू कहां से हो जाएगा? ये वरदान मैं दे नहीं सकता, और कुछ मांग ले। अब देखो उसका फिर भी आईक्यू देखो, फिर वो ये नहीं कह रहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा। वो कह रहा कि मुझे 3 लोक का राज मिल जाए, 3 लोक में मेरा राज चले, मेरा नाम युगों युगों तक चले। देख लो उठा के इतिहास कोई राक्षस का, तो तुम उसको राक्षस कैसे मान रहे हो? तो तुम्हारा बाप है तुम सब भक्तों का, जिसने भगवान को भी प्रकट किया। रावण को तुम मारते हो, बार बार जलाते हो। कितनी बार सिर काटा उसने भोले शंकर के नाम पे? 10 बार। तुम अपना एक हाथ काट के दिखाओ, जितने भी भगत है भोले शंकर के, एक हाथ काट के दिखा दो, तब तुम्हें हम अधिकार दे सकते हैं कि रावण को जलाओ। अरे एक हाथ छोड़ो, तुम केवल एक उंगली काट के दिखा दो, उंगली छोड़ो, उंगली का ये एक छोटा सा हिस्सा काट के दिखा दो, तब हम माने कि तुम रावण को जलाने लायक हो। अरे जिसने अपने 10 सिर काट के चढ़ा दिए, तुम उसको राक्षस कह रहे हो? जिसने वेद कंठस्थ किए हुए हैं, उसको तुम राक्षस कह रहे हो? जिसने सीता को हरण करने के बाद भी कभी हाथ नहीं लगाया, तुम उसको राक्षस कह रहे हो? कमाल हो गई। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ये भूसा इन गुरुआ लोगों ने भरा है। रावण वो आदमी है जो जब मरने लगा तो प्रभु राम ने अपने भाई को ज्ञान लेने के लिए भेजा कि जाओ लक्ष्मण, इस महान आत्मा से कुछ ज्ञान लेके आओ। तब बोला कि आग लगाओ जाके उसके बचा लेंगे। ये सब बेवकूफी है, ये सब हमारे धर्म में भूसा भर दिया गया। उसके बाद आग इन्हीं के हाथ में है, लगा देते हैं, धर्म खत्म कर देते हैं। हमारा धर्म क्या है हमें ये भी नहीं पता। हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा